टक्कर क्या को करके बैठी कांग्रेस का नहीं राहुल कसवा जी आ जाए कांग्रेस की गवर्नमेंट है साफ की मुक्त होगी कांग्रेस आदमी को नहीं कांग्रेस में बल्लानाथ का छोड़ गया द्वार द्वार जाएंगे और हम मोदी जी को अब की बार 400 पार करवाएंगे। मारवाड़ी में घूमेंगे 4 लाख के पार जात सी जीत। जिला प्रमुख, विधायक, सांसद सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा निर्णय कर आदि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसा निर्णय करते हैं तो ये बहुत ही दुख की बात होगी। अनुभव देखो, कोई माँ के पेट से तो लेकर आवे को नहीं। मोदी जी के 400 पार के नारे ने सार्थक करने खातिर जनता लालायित है। के चूरू क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र का महीना में गांव ढाणी हर बार जाऊं और अब की बार भी जाश्या मेहनत कर श्या और रात दिन मेहनत कर ये आदमी जीता श्या। यहाँ जो भी मन्नत मांगता है तो वो उसकी मन्नत पूरी होती है। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम, मजबूत मैनेजमेंट और बच्चों की कड़ी मेहनत से 200 से भी ज्यादा बच्चों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। आज ही मैट्रिक्स से जुड़ें और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। नमस्कार, मैं पंकज थे, देख रहा हूँ जलको चूरू पर हजारों स्वागत है। आज चूरू के अंदर है प्रधान कार्यालय का उद्घाटन होना है। भाजपा प्रत्याशी पता होगा था देवेंद्र जी झाझड़िया ही मैंने पार्टी है टिकट देगी भेजे है चूरू के अंदर। तो आज उद्घाटन है भी कार्यालय को होना है तो अटे बहुत सारा लोग आएंगे, बस बातचीत करेंगे आप जानेंगे कि कुछ बस सोच रहे हैं क्योंकि चुनौतियां यहीं पर बहुत नहीं। राहुल कसवा की टिकट काटी गई है, देवेंद्र झाझड़िया एक नयो चेहरो गोल्ड मेडलिस्ट दिव्यांग मन टिकट दी गई है तो लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे और सुनेंगे कि देवेंद्र झाझड़िया ही के कुछ सियासी पिच पर जब खेलने के उतरेंगे तो के कुछ वह बोलेंगे। तो इसके लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहना है। जबरदस्त उस्ता है चूरू लोकसभा में, पूरी 8 विधानसभा है, बहुत जोरदार माहौल है मोदी जी के प्रति और झाझड़िया जी के प्रति। टिकट काटी गई है, नए चरण टिकट मिली है। टिकट कटना ये तो केंद्र का निर्णय होता है, लेकिन जो निर्णय होता है वो मानना पड़ता है। और हम समझते हैं कि हमारे प्रिय के मुद्दा के साथ जो सांसद थे वो भी इस निर्णय को स्वीकार करेंगे। पूर्व सांसद है जो फिलहाल भी हमारे राहुल जी कसवा, वो भी हमारे निर्णय के साथ होंगे, पार्टी के साथ होंगे। बाकी भी आज है की मीटिंग ही तो भी महीने भी है कि फैसला है जो जल्द हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। हाँ, बहुत जल्द हाथ के तले यदि चुनाव लड़े हो तो क्योंकि खबर ही से कोई औचित्य को नहीं, हाथ की तरह लड़ेगा तो खुद का भविष्य भी वो खराब करेंगे। और पार्टी जो आज तक दिया है वो नकारात्मक मैसेज जाएगा राहुल कसवा जी के प्रति। नहीं, वो मानते हैं कि वो हमारे साथ होंगे। बिल्कुल। राम राम सर जी। राम जी। किस गया था? सरदार सर से। हाँ, क्या लगे आज को माहौल देकर? बहुत जोर को लग गया की है कि थानी है तो टक्कर वाली है क्या को नहीं? टक्कर क्या को टक्कर के बैठी कांग्रेस का नहीं राहुल कसवा जी आ जाए। कांग्रेस की गवर्नमेंट है साफ की मुक्त होगी कांग्रेस आदमी को नहीं कांग्रेस में बल्लानाथ का छोड़ गया छोड़ के राम लागी रे छोड़ गए। हाँ, छोड़ के राम लागी रे। संगठन मजबूत को नहीं के बाद संगठन मजबूत को नहीं कांग्रेस को मजबूत लाडो में भाई मजबूती कांग्रेस की पहले भवनलाल जी बूनिया बांटता अच्छा ना जीतता, बूनिया बंद हो गया, भवनलाल जी का काम बूनिया बंद होगा के बात हुई। देखो ये है कि बूंदिया और चाहिए हो एमपी चुनाव में तो सीधो वोट लोग देवे नरेंद्र मोदी ने। किसी कोई प्रत्याशी नहीं है, व्यक्तिगत कोई व्यक्तिगत नथिंग। 3,34,000 से पिछला चुनाव जीते थे। इस बार आप लिख लेना कि ये 4 लाख के पार जाएगा। मारवाड़ी में घूमेंगे 4 लाख के पार जात सी जीत। ठोकर जा रही है, ठोकर जा रही एकदम ठोक के। अच्छा, सामने चुनौती मिल गई तो कतो क्या करेगा? चुनौती है ही कट है। देखो, अगर राहुल जी बीजेपी में हाँ तो जीतता और कांग्रेस में देखो थाने को उदाहरण दूं, यूपी के बहराइच में एक लेडी जो कि बीजेपी शू 4,34,000 वोटों जीतेड़ी और वह 2019 में गड़बड़ करके कांग्रेस में गई भी कुल 34,000 वोट आया। तो वही उठावनो है। एक दिव्यांग ने भी आपका खेसका वो के संदेश दिए गए, मतलब बहुत बड़ो संदेश है। देश को गौरव है देवेंद्र झाझड़िया और चूरू लोकसभा को भी गौरव है कि देवेंद्र झाझड़िया जिसे पद्म भूषण और 2 बार के पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी हमारे बीच में भेजो है, हमारी सेवा के लिए भेजो है। ये बड़ो गौरव कुछ हो कौन सके और जिले को लोकसभा क्षेत्र को बहुत बड़ा गौरव है। बिना अनुभव के भेजे। अनुभव देखो राजनीतिक में आने से ही होता है आदमी को। जितने भी आज तक हिंदुस्तान में नेता बने हैं तो उनकी कोई अलग से कोई क्लास नहीं होती है, राजनीतिक में आएंगे तभी अनुभव होगा। राहुल कसवा जब 2014 में पहले चुनाव लड़ियो नहीं तो भाषण देने को नहीं आ तो अनुभव किन को? कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, जनता चुनाव लड़ती है। जनता मोदी के लिए डेडिकेटेड है और नरेंद्र मोदी जैसा काम पूरे विश्व में किसी ने नहीं किया। भाई अमेरिका कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति हमारे पास होना चाहिए, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं मोदी जैसा व्यक्ति हमारे पास होना चाहिए। क्या
कहाँ किसका मुकाबला, किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मोदी जी के चेहरे पर ही वोट होना। अरे 2014 में भी वही हुआ, 2019 में भी वही हुआ। व्यक्ति को वोट मिलते हैं क्या? नरेंद्र मोदी को वोट मिलता है। नरेंद्र मोदी को वोट मिलता है आज के दिन। आज चाय वाला है, कल गाय वाला आएगा। और भाजपा के पास बहुत लंबी फहरिस्त है, समझ में नहीं। राम मंदिर को मुद्दो है जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी आए रहे हो, अब कड़ा मान रहे होते। अरे अब के तो पूरा देश राम में है, पूरा विश्व राम में है। और भी राम के मंदिर के नाम पर देख लिया थे 10% वोट को एडिशनल बीजेपी ने फायदा होना रहे। चूरू का के मुद्दा यही बात पर भी आप है जो वोट जा सके है लोग। चूरू का मुद्दा देखो, मैं तो सरदार शहर का रहने वाला हूँ। सरदार शहर में हमारे रेल का बहुत बड़ा मुद्दा था कि आगे रेल की कनेक्टिविटी बने। आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ। ये हम नरेंद्र मोदी को दोष नहीं दे सकते, जनप्रतिनिधि का भी दोष होता है। तो अब हमें उम्मीद है कि ऐसा एक जो राष्ट्र गौरव है वो व्यक्ति जाके अगर संसद में बोलेगा और प्रधानमंत्री जी से, रेल मंत्री जी से बात करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो लग रही होगी भाजपा कार्यकर्ता जगह जगह दो जगह बंट चुके। ना 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 ना, कोई को नहीं बनता है। भूल जाओ कांग्रेस आ रही तेल देगा बांगे, लिख लिया थे आज। मैं कह रही हूँ कम से कम 4 विधायक या विधायक प्रत्याशी बांगे तेल देगा जच के। बढ़िया शू आओ। ओ क्या अनुमान लगा लिए थे? अनुमान मैं फील्ड में रहा, मैं कोई ऐसी ऑफिस में बैठ के बात थोड़ी करा। मैं फील्ड में रहा, ज्ञान है माने फील्ड को थे। मिलोगा मन रिजल्ट के बाद में सरदार शहर आके मिल लिया। सुरेश वर्मा नाम है मेरो। हाँ देखनो रहा कोई का मतलब की कौन देखने की जरूरत थे। आई होगा आके के यार मान गया फाइनल आज तय। बिल्कुल ये जनता का, अरे ये जनता का फैसला है भाई कि नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। जनता का फैसला है। प्रत्याशी मायने कौन रखे? नथिंग, जीरो। अरे वो गहलोत को बेटो भी तो हार गयो 2019 में। अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री आ मांगे खुद के वार्ड में 400 वोट नहीं चाहा अशोक गहलोत के वार्ड में। और वहां कोई दूसरी कास्ट राजपूत नहीं थे। गजेंद्र सिंह जी सामने चुनाव लड़े थे और गहलोत के बेटा को क्या नाम है भाई, वैभव गहलोत लड़ो और माड़िया को मोलो है 400 वोट नहीं चले। क्या जाती है? बाड़मेर जैसलमेर में मैं आपको समीकरण बताता हूँ कि राजपूत और मोमडन अगर मिलके कास्ट कर दे वोट तो कोई जीत नहीं सकता। और मानवेंद्र सिंह से बड़ा चेहरा नहीं था राजपूतों में। वहाँ मानवेंद्र सिंह चुनाव लड़ा था, कैलाश जी चौधरी 3 लाख वोटों से चुनाव जीते थे। काय की जाति? आज कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी। एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही व्यक्ति, एक ही कैंडिडेट। जैसे राधा और कृष्ण, कितनी गोपियां थी कृष्ण के पास और हर गोपी के पास कृष्ण होता था, वैसे ही ये सैकड़ों कैंडिडेट होंगे और चेहरा एक है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कृष्ण है, बाकी गोपियां हैं। लोगों में बहुत अति उत्साही था, अति उत्साही जनता ये पूरे लोकसभा क्षेत्र की मोदी जी के 400 पार के नारे ने सार्थक करने खातिर जनता लालायित है। जनता 370 पार करवासी मोदी जी ने। एक नया चेहरा देर भेजे चूरू के अंदर, बहुत ही बढ़िया चेहरा मोदी जी ही साबित कर दी कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ही ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो निर्णय लिया गया है। अन्य किसी राजनीतिक संगठन में या किसी भी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष की ये ताकत नहीं है, ये हैसियत नहीं है कि वो ऐसा निर्णय ले सके। खबर यह भी आ रही है कि राहुल कसवा जी ही कांग्रेस का बैनर तर है जो चुनाव लड़ सके। लाग रहे को नहीं कि भाजपा कार्यकर्ता ही 2 जगह फट जाए। अगर राहुल जी ऐसा करते हैं तो बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल जी को जो पहचान दी है, राहुल जी के परिवार को जो पहचान दी है, जिला प्रमुख, विधायक, सांसद, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा निर्णय कर आदि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसा निर्णय करते हैं तो ये बहुत ही दुख की बात होगी। राहुल जी को मेरे हिसाब से, चूरू की लोकसभा क्षेत्र की जनता के हिसाब से ऐसा निर्णय नहीं करना चाहिए। बिल्कुल 5 लाख से ज्यादा जीतांगा। मान रहे होते क्योंकि चुनौती है सामने। देखो चुनौती है, लेकिन लहर ही मोदी लहर है। ये मोदी जी का नाम से वोट पड़ रहा है और 5 लाख से ऊपर जीतांगा। चूरू का कुछ खास मुद्दा यहाँ पर भी वोट हो सके? खास मुद्दा बहुत है चूरू का, ये का भी है और अन्य की है कि कई काम है। और देवेंद्र जी जो है बहुत साफ छवि का आदमी है, बढ़िया इंटरनेशनल खिलाड़ी है। इसके साथ में एक फैक्टर हो रहा है कि दिव्यांग ने की टिकट दी गई है जगह और दिव्यांग ही जगह करोड़ों मन कति की प्रेरणा मिलेगी इसके कुछ इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। और देवेंद्र जी जो है वह दिव्यांग के ऊपर बा का अध्यक्ष भी है। आज बा कम से कम भी मेरे ख्याल से 7 करोड़ दिव्यांग है, बा के ऊपर बा का अध्यक्ष है। बहुत प्रेरणा मिलेगी, बहुत प्रतिनिधित्व करवा को और ज्यादा बेहतर मौका मिलेगा। बिना अनुभव मतलब राजनीतिक में कोई अनुभव देखो कोई माँ के पेट से तो लेकर आवेगा नहीं, सब बाद में सीखा है।
आज इंटरनेशनल खिलाड़ी भी बने हैं तो भी बाद में ही बने हैं वे। आज बहुत जबरदस्त पग रखने जगह को नहीं। गैंग ले रही है सके लिख कॉपी तो ये है कि जनता की जन भावना लिखा सही काम करा। अच्छा, प्रतिनिधिया का आया गया का सबका हाँ, कंटेंट। मतलब तो आज उत्साह के बारे में तो लोगों कतो के उत्साह देखो, मारो 35 साल को राजनीतिक अनुभव है और मैं ग्राम चाड़वास को निवासी हूँ। मारो नाम है हनुमान साख। 25 सालों राजेंद्र जी भी हमारा संपर्क है। जका मतलब बहादुर आज राजस्थान का सिपाही है बीजेपी का, जका हर कार्यकर्ता वो काम करे जिले में, कोई जातिवाद को नहीं। और अभिनेश महर्षि जी हमारा निजी आदमी है, जगह शुरुआती दौर में जयपुर हमारा पिताजी जसुराम साग जगह सरमजीड़ है चाड़वास का। और वह लया कर यार आज वह भगवान की देव क्यों रहा है, किसी चिन्ह लिया विधायक बनाऊं और मैं विधायक हमने बनाया। रेणुआ जी है तो हमारे बढ़िया बढ़िया है। तो और मैं था आज विश्वास दिलाऊँ हाँ कि चूरू क्षेत्र के लोकसभा के क्षेत्र का महीना मैं गाँव ढाणी ढाणी हर बार जाऊँ और अब की बार भी जा श्याम मेहनत कर श्याम और रात दिन मेहनत कर ये आदमी जीता श्याम थाने विश्वास दिलावा। और जो कि पिछली बार जो विधानसभा का समीकरण है सब चेंज कर दिया, विश्वास रखो और फ्री माइंड हूँ और रात दिन थाने राहुल क्षेत्र में घूमते राहुल कसोई टिकट के पीछे है जो राजेंद्र राठौड़ जी को हाथ भी बताया बिन तो की मान रहे हो। अरे वो सो झूठी है। मैं बताऊँ थाने घर में बात का एकाधिकार की कोई नहीं होनी चाहिए। जनता अब जागरूक होगी, समझ गई कि भाई एकाधिकार के काम को जो एक न मिले भाई जगह मेहनत के बाद कना ही तो मौको मिलना चाहिए नहीं। तो एकाधिकार को जो राज है वो बंदी होनी चाहिए। कोई बड़ी बात को नहीं, पार्टियां में टिकटा कटती रहे, बड़ा बड़ा धुरंधर हार भी जाए टिकटा भी कटे तो बट जनता के मायने मतलब कोई महत्व होने की भी बात नहीं। और गलत है कभी राजेंद्र जी राठौड़ टिकट कटा बाकी की कटा दी भाई। फाइनल देवेंद्र झाझड़िया जीतेगा बिना अनुभव, क्योंकि अनुभव है नहीं राज। अरे ये कोरा कागज है तो इसके प्रति किसी जनता की कोई दुर्भावना तो है ही नहीं। इसने बेरदुश्मनी की नहीं है। जो कोई पुराने कैंडिडेट जो रहते हैं ना वो ईर्षाबाजी रखते हैं और काम नहीं करते लोगों की, तो उनकी मतलब विरोध भी होता है। सामने चुनौती कभी मान रहे होते राहुल कसोई क्योंकि कांग्रेस का बैनर तले। हाँ वही बात है। हाँ तो बिल्कुल आज और जनता जाने है कहीं रोज पद खातर भाई पार्टियां बदले पाने वोट कौन दे जनता। आ बात है जनता तो समझे नहीं भाई तो क्या करियो है भाई। जीता तो पार्टी के चिन्ह पर जीत रहा, मोदी के नेतृत्व में जीत रहा और मोदी की विकास की योजना पे लागू हो रही है, आधार चाल रही हो तो वो कोई मतलब देश को चुनाव है न कि आपने पर्सनल चुनाव है, जिले को चुनाव है। बहुत लंबा जोड़ो क्षेत्र है। 400 पार बता रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल 400 पार जाएगी। हिंदुस्तान चाहता है कि फिर मोदी मिशन 317 और 400 पार जाएगी। बिल्कुल मिशन 317 मिशन 317 और 400 पार जाएगी। ये जो अंदर नारा लग रहा था ना कि ऊपर नरेंद्र है तो चूरू में वीरेंद्र है, ये सही है। हाँ देवेंद्र है, ये सही है। वास्तव में पब्लिक युवा जो लोग हैं इस खिलाड़ी के साथ जुड़े हैं। अब कल चुनौती थी थोड़ी ही ज्यादा रेसिंग आप खेस का कि राहुल कसवा गया मानस नहीं, राहुल कसवा से तो माना हुआ लीडर है, 25 साल से लोकसभा में आ रहे हैं, परिवारवाद 5-5 साल लेट काटना शुभ पहले बातचीत करी क्यों नहीं कही ही या के कुछ कारण रहे हो या राजेंद्र राठौड़ को नाम है? मेरे हिसाब तो मैं यही कारण मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी है वो परिवारवाद के खिलाफ है, लगातार परिवार को नहीं कर नीचे के छोर को परिवारवाद के खिलाफ ही लगातार 2 टिकट यहाँ दे दी। नहीं 2 बार टिकट तो इसलिए देती कि उसको 2 बार लगातार टिकट दी है। अब की बार कई मतलब चुनावी चर्चा आ रहे हैं, 1 लाख समथिंग वोट लिए हैं तारानगर से, ऐसा तो कोई माहौल नहीं हुआ है। तो राजेंद्र राठौड़ के कुछ संभावना मान रहे होते क्योंकि मान भी अभी तक कोई जिम्मेदारी है दी को नहीं गई है तो के लिए के कुछ मांग रहे हो? राजसमंद से नाम हमारे राजसमंद से देखो वे लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। राजसमंद से चूरू के अंदर तो ये देवेंद्र है ना वोटा लाग रहे हैं जी, इधर तो जाइए लाखों वोटों से जीतेगा देवेंद्र। ये युवा के प्रति है, बेदाग है, कोरा कागज है, इसलिए लोग चाह रहे हैं शुरू में फायदा होगा। ये देवेंद्र झाझड़िया है वो 22 साल से कभी हार देखी नहीं है, इस बार लोकसभा में भी ये चुनाव नहीं हारेगा, जीतेगा जरूर, श्योर जीतेगा। राम राम जी। राम राम भाई साहब। क्या नाम है साहब? प्रद्युमन व्यास है जी। के कुछ माहौल लागे हो आज? बहुत बढ़िया माहौल है। चूरू में टिकट मिलने के बाद में देवेंद्र जी आया, बहुत शानदार लागे जी, बहुत अच्छा बढ़िया। पूरे देश है और हमारे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की जो लहर चल रही है कहीं कुछ नहीं है। कम से कम 5 लाख वोटों से ये लोकसभा सीट जो है जीत रहे हैं। एक दिव्यांग ने भी टिकट दी गई है, मतलब बिना बल एक ही जगह और दिव्यांग ही करोड़ों के लिए कतों के संदेश। ये बहुत बड़ा अच्छा संदेश है जो हमारे देश के अंदर 8 करोड़ की संख्या में करीब दिव्यांग है, उनका प्रतिनिधित्व दिया गया है और ये संदेश दिया गया है कि दिव्यांग भी किसी क्षेत्र में कहीं पीछे न रहें। हमारे इस लोकसभा क्षेत्र से भाई देवेंद्र झाझड़िया जी को टिकट दे करके और हमारे लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे और जनता जो है भारी मतों से इनको विजयी बनाएगी।
ऐसी हम आशा और विश्वास व्यक्त करते हैं। आज महिला दिवस भी होगी, ढेर सारी शुभकामनाएं है जगह मंच पर आया, जगह भी मिली, हमारी तरफ से भी दान है। बहुत बहुत धन्यवाद तो सर। महिला शक्ति के कुछ सोच रही हैं सर महिला शक्ति के लिए तो ये मोदी जी का आशीर्वाद हमेशा ही से रहा है, और इस बार तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें दिव्यांग भी है तो भी एक खिलाड़ी और एक जमीनी स्तर से जुड़े हुए हमारे भाई हमारे बीच में आए हैं, और अब पूरी चूरू लोकसभा में हम उनके साथ खड़े हैं, द्वार द्वार जाएंगे और हम मोदी जी को अब की बार 400 पार करवाएंगे। अच्छा, कथा गोटा से जिताबा को इरादो कर रहा है, हम तो 5 लाख पूरा करवाएंगे सर। 5 लाख को जो टारगेट लेके चले हो। ये इसमें कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड जो हम देखते हैं तो इससे बिल्कुल ये साफ नज़र हमें आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार मोदी जी का लहर है और 370 पार जो है भारतीय जनता पार्टी और 400 पार एनडीए कर रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 लाख वोटों से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा सीट को जीतने जा रही है। इसके लिए विशेष यह जगह चुनी गई है कि अपने आप में खास है, इसके बारे में कुछ बताओ। ये हनुमान जी की प्रतिमा जो है वो प्राचीन प्रतिमा है, और यहाँ जो भी मन्नत मांगता है तो वो उसकी मन्नत पूरी होती है। जैसे राठौड़ साहब ने यहाँ से उनका पहला प्यार चूरू से पहला चुनाव जब से उन्होंने लड़ना शुरू किया, जब से इस कार्यालय में आके उन्होंने अपना कार्यालय स्थापित किया और यहाँ पूजा करके ही उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया, और नाम पर्चा दाखिल करने जाते थे तो यहाँ पूजा करके जाते थे। मतगणना के समय भी यहाँ से धोख लगाकर और मतगणना स्थल जाते थे, और वहाँ से विजयी होके फिर यहाँ के बाबा के धोख लगाते। इसलिए उनकी 7 बार यहाँ विजयी हुई है, और 7 तस्वीर उनकी आज तक इस मंदिर में लगी हुई है। और हरलाल जी सारण भी अभी वर्तमान में एमएलए हैं अपने यहाँ, उनका भी यही कार्यालय रहा और वो भी यहीं से विजयी होके गए हैं, और झाझड़िया जी का भी यही कार्यालय हो रहा है अब, तो वो भी बालाजी महाराज उनको भारी बहुमतों से विजयी बना के और लोकसभा में भेजेंगे। लोगों में काफ़ी अच्छा उत्साह था। 400 पार टारगेट जो लेके मोदी जी चले हैं वो 400 पार निश्चित रूप से सफल होंगे। उनका मार्गदर्शन समय समय पे मिलेंगे, उनके हाथ में ही उनकी चुनाव की कमान है। जैसे अविनाश जी गहलोत चुनाव के प्रभारी हैं यहाँ के, और सतीश जी पूनिया को भी यहाँ लगा रखा है, और माननीय राठौड़ साहब राजेंद्र जी राठौड़ साहब भी इनमें यहाँ पे इनकी अच्छी मदद करेंगे, और अन्य जो भी तहसील के जितने भी भाजपा के विधायक हैं वो सब इनका तन मन से इनका सहयोग करेंगे, और भारी बहुमतों से इनको विजयी बना के और संसद में भेजेंगे। भाजपा का जो भी उम्मीदवार बन के आता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, वो कार्यालय यहीं बनाएगा। और इस कार्यालय की और इस मैनेजमेंट की ये यहाँ की एक विशेषता है कि भाजपा के अलावा दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे कार्यालय नहीं देते हैं। खास कवरेज ही या प्रधान कार्यालय चूरू से अपनी जड़े बीजेपी का उम्मीदवार जगह ही प्रत्याशी जगह ही देवेंद्र झाझड़िया कार्यालय को उद्घाटन करे है हनुमान जी का आशीर्वाद के साथ। तो अवल टाइम में देखने रहेगो कि कुछ चुनौतियाँ ही के सामने हैं जो कि देखने मिलेंगी, क्योंकि आज राहुल कस्बा जी की भी है खैसका यहाँ सादुलपुर के अंदर मीटिंग हुई है, वह भी कुछ दिनों के अंदर है जो बताया गया है कि फैसलों लेंगा। और कांग्रेस के बैनर तले आवी या निर्दलीय आवी बाको भी देखने रहेगो। तो चुनौतियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है देवेंद्र जी झाझड़िया के सामने ही, तो भी की तरीके से निपटेंगे अब है। तो वक्त पर है मैं थाने कवरेज देता रहूँगा, खबर है दिखाता रहूँगा। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। राम राम साहब, मैं पंकज कैमरामैन रमेश के साथ।